आज हम कवि कालिदास वाला लेसन जो है इसके आगे का पढ़ेंगे। यहाँ से कवि कालिदास काव्येषु, इसके ऊपर वाला पढ़ चुका था, ठीक है। तो कालिदास काव्येषु अंगिरसा श्रृंगारो अस्ति, माने कि कालिदास के काव्यों में अंगिरस, अंगिरस माने प्रधान रस कह सकते हैं, प्रमुख रस, ठीक है। कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणा दयो अन्य रसा अंगभूता। तस्य माने उसकी, पुष्ट्यर्थम माने पुष्टि के लिए, करुण आदि, करुणादयो लिखा ना, करुण आदि अन्य रस, अंगीभूत माने सहायक हैं, ठीक है। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि रस, अन्य रस सहायक हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसादा क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुता, ठीक है। रसानुरूपम माने कि रस के अनुरूप, क्वचित माने कहीं पर, प्रसाद, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण पढ़े हैं ना हिंदी में, गुण जो होते हैं और मतलब पूरे लिखते हैं भाषा शैली वगैरह, वही आया है यहाँ पर कि रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण, कहीं पर माधुर्य गुण, तस्य माने उनके, काव्य उत्कर्ष माने कि काव्य के उत्कर्ष की सहायता करता है। तो रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद गुण तो कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष की सहायता करता है। वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति कहते हैं भाषा शैली, बोलने के तरीके को, ठीक है। तो उनकी वैदर्भी रीति किसकी, कालिदास से, है ना। तो इसको पहले लिखेंगे, मतलब बोलेंगे कालिदास की वैदर्भी रीति, उनकी बाग वसे, बाग माने होता है बाणी, बाग माने बाणी होता है, वशे माने वशीभूत होना या वशीकरण कर लेना, बस में कर लेना, सर्वत्र अनुवर्तते। तो उनकी वैदर्भी रीति कालिदास की वैदर्भी रीति उनकी वाणी के बस में होकर सभी जगह अनुसरण करती है, सब और अनुसरण करती है। अलंकार योजनाया कालिदासो अद्वितीय, अलंकार योजना कालिदास की, किसकी, कालिदास की अलंकार योजना जो है अद्वितीय माने अद्वितीय है, अद्वितीय है। आगे बोला है यद्यपि उपमा कालिदासस्य त्युक्ति, उपमा योजनाया में कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति। देखो यद्यपि उपमा कालिदास युक्ति, मतलब एक उक्ति है, मतलब उपमा कालिदास के नाम की जो उक्ति है उसमें उपमा योजना ही कालिदास की विशिष्टता बताती है। मतलब कि उसमें जो उपमा अलंकार का उन्होंने मतलब वर्णन किया है वही कालिदास की विशिष्टता, वैशिष्ट माख्यांति मतलब कि विशिष्टता बताती है। एक बार फिर से इस लाइन को देखिए, यद्यपि उपमा कालिदासस्य युक्ति, मान की उपमा कालिदास की जो उक्ति है, एक उक्ति है, मतलब कि एक समझ सकते हैं कि आप एक लेसन टाइप से समझ सकते हैं, इस नाम से है या फिर उनका उसमें मतलब कि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यद्यपि उपमा कालिदास की जो उक्ति है उसमें उपमा अलंकार ही कालिदास की विशिष्टता को बतलाता है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर, देखो इसमें अलग अलग निकालने, तो उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यासा दीनाम अलंकाराणाम, है ना। तो इसका मतलब है फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर आदि अलंकार, ठीक है। तो समझ में आया, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर आदि अलंकार विनियोग माने कि का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग, इन सब उत्प्रेक्षा अभ्यंतर आदि अलंकारों का प्रयोग तेनातीव सहजता कृति, तेनातीव माने उन्होंने, अतीव माने अत्यधिक सहजता से किया है। एक बार फिर से देखिए, तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्थांतर आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अतीव माने अत्यधिक सहजता से किया है। आगे है कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषता शाकुंतले वस्तुविन्यासा अनुपमा चरित्रचित्रं सर्वथा नवदम संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। देखो
बोला है कालिदास के नाटकों में, ठीक है, कालिदास के नाट्य कृतिशु मतलब कि नाटकों में, नाट्य कृतियों में विशेषता शाकुंतले, शाकुंतले मतलब कि अभिज्ञान शाकुंतलम को शॉर्ट फॉर्म में कई जगह शाकुंतले बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो कालिदास की नाटकों में विशेषता शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में का वस्तु विन्यास, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का वस्तु विन्यास अनुपमा माने अनुपम है। चरित्र चित्रम सर्वथा नवदा, नवदा माने हो सकता है, कह सकते हैं आप लोग निर्दोष, ठीक है, माने कि यह अनिंदनीय कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो उसके चरित्र चित्रण जो है सर्वथा माने कि सभी तरह से निर्दोष हैं। संवाद शैली मतलब कि बोलने का जो तरीका है उसका, तो संवाद शैली संप्रेषणीय है, इसका यही अर्थ है, ठीक है, संवाद शैली भी संप्रेषणीय है। सममेव भारतीय संस्कृत्य नुमतानां धर्म धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति, ठीक है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के मतानुसार, लिखा ना मतानाम, भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ, देखो एक ही लाइन में एक ही मतलब पूरा लंबा शब्द बना हुआ है लेकिन इसमें कई सारे निकलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूल्य मानव मूल्य का प्रकाशन कालिदास की विशिष्टता है। देखिए इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष का मूल और मानव मूल्य का प्रकाशन कालिदास की विशिष्टता है। आगे बोला है आश्रम वासिनी शकुंतला, आश्रम वासिनी शकुंतला माने कि आश्रम में रहने वाली शकुंतला, निर्वाणे, निर्वाणे माने होता है देखकर, ठीक है, आश्रम वासिनी शकुंतला को देखकर मनसी माने कि कह रहे हैं मन में ऐसी, मन में काम प्ररोग माने अनुभूव है, अनुभूय माने अनुभूति होती है, काम वासना की या कह सकते हैं काम भावना की अनुभूति होती है, मतलब कि वो इतनी सुंदर है कि उसे देखकर मन में काम भावना की अनुभूति होती है। आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम भावना की अनुभूति होती है। दुष्यंता तावत् शांति न लभते यावत्ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहिते मिति नावैति, ठीक है। तो बोल रहे हैं तावत् दुष्यंता, दुष्यंत तावत् शांति माने उसको देखकर, तावत माने उसे देखकर, अशांति देखकर, न लभते दुष्यंत उसे देखकर, यहाँ पर बोलेंगे हाँ, दुष्यंत उसको देखकर कहते हैं तब तक न लभते, अशांति माने सॉरी ये शांति, दुष्यंत उसे देखकर तब तक शांति नहीं पाता है, ना लभते माने कि नहीं पाता है, यावत यावत्ताम माने यावत और ताम, यावत माने जब तक की, ताम माने वह, क्षत्रिय परिग्रह क्षमा माने कि वह जान नहीं लेता है कि क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, तो क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, वैसे तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर विश्वामित्र के बारे में बात की गई है कि वो क्षत्रियों को उन्होंने क्षमा किया था, उन्हें पहले मतलब, ठीक है। तो इनमें बोला है कि वह तब तक शांति नहीं पा लेता है जब तक कि वह जान नहीं लेता है कि विश्वामित्रस्य दुहिते मिति नैवति, माने कि ये विश्वामित्र की पुत्री है, यानी कि और क्षत्रिय परिग्रह क्षमा का मतलब है विवाह योग्य है, ठीक है। तो बोला है कि आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम भावना की अनुभूति होती है और दुष्यंत तब तक शांति नहीं पा लेता है जब तक कि वह जान नहीं लेता है कि विश्वामित्र की पुत्री, यह पुत्री जो है विश्वामित्र की है और ये विवाह योग्य है, ठीक है। आगे बोला है कर्वश्य अनुज्ञा बिना गंधर्व विधिना कृत विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति यावदेकता शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरेण अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति, ठीक है। तो कर्व की अनुज्ञा, अनुज्ञा माने कि आज्ञा, ठीक है,
कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी शकुंतला, उन्हीं ने उसका पालन पोषण किया था। तो वो बोला है कि कण्व की आज्ञा बिना, माने आज्ञा के बिना गंधर्व विवाह करके, गंधर्व विधि से विवाह करके उभापपी माने दोनों तब तक प्रताड़ित रहते हैं, प्रताड़यति है ना, तब तक प्रताड़ित रहते हैं या तब तक परेशान रहते हैं, यावत के एकता, यावत माने जब तक, एकता माने एक और, जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में तपस्या कर कर, तपश्चर्य माने तपस्या कर कर अवज्ञा जनित कलुषम न छालयति, माने कि अवज्ञा जनित जो उसने काम किया है, माने बिना आज्ञा के जो पाप किया है, विवाह कर लिया उसने बिना आज्ञा के, उसका न छालयति माने उस पाप को जब तक धो न ले, छालयति माने धोना। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से विवाह करके दोनों तब तक प्रताड़ित रहते हैं जब तक कि शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या करके, जब तक एक और शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या करके अवज्ञा जनित जो उसने पाप किया है उसको धो ना ले। और दूसरी ओर अपर्ता, ठीक है, अपर्ता माने दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर, और दूसरी ओर अपर्ता माने नीचे दिया हुआ था, दूसरी ओर दुष्यंता अंगुलीय लाभेन माने अंगुलीय लाभ, वैसे तो अंगुलीय माने उंगली होती है, लेकिन यहाँ पर अंगुलीय का मतलब अंगूठी से दिया है। दुष्यंत ने एक अंगूठी दी थी शकुंतला को, उसके बारे में बात किया कि अंगूठी लाभेन माने पाकर, जब तक, और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी पाकर लब्ध स्मृति माने कि अपनी स्मृति पाकर, अंगूठी को पाकर अपनी स्मृति को याद करके शतभ्रंशा पीड़यमान माने कि बहुत अधिक, भ्रंश माने बहुत अत्यंत, अत्यंत पीड़ित होकर प्राश्चित अग्नो, ठीक है, प्राश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि ना करता माने आत्मशुद्धि ना कर ले। ठीक है, एक और जो है वो बोल रहे हैं कि शकुंतला तपस्या कर रही है मारीच के आश्रम में, उसमें बोला था एक और शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या करके अपनी अवज्ञा जनित जो मतलब बिना आज्ञा के उसने पाप किया है उसको धो न ले, तब तक वो मतलब अपने आप को प्रताड़ित समझ रही है। और दूसरी ओर दुष्यंत जो है वो अंगूठी पाकर जब उसे याद आता है तो वह अत्यंत पीड़ित होकर प्रायश्चित की अग्नि में अपनी आत्मशुद्धि करना ले, तब तक वो दोनों प्रताड़ित रहते हैं। ठीक है, तदंतर में माने उसके बाद तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, उसके बाद उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष माने कि निष्पाप हो जाता है। पुत्रो लब्धो च परिणमते, और पुत्र की उपलब्धि से परिणित, मतलब कि यहाँ पर बोला है कि पुत्र जो है उन्हें प्राप्त हो जाता है। ठीक है।